इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही था। तो करियर शुरुआत करने से पहले घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? नव्या सिंह बनने तक का सफ़र हाँ जी। इतना इजी नहीं था। आई माई सेल्फ आई एम अ प्राउड ट्रांस वुमन। मैंने अपना जेंडर चेंज किया और मैं खूबसूरत सी जो हमेशा बनना चाहती थी, आई बिकम अ वुमन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कहीं से आपको रिजेक्शन मिला है बिकॉज ऑफ योर आइडेंटिटी? ट्रांस वुमेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है इंडस्ट्री में, गिने चुने 2-4 काम आते हैं। आपके रिलेशनशिप रहे हैं? लव के मामले में थोड़ी सी आप कह सकते हो कि मैं अनलकी हूँ। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम है आपका स्टार लाइफ स्टूडियो पॉडकास्ट बाय प्रभजोत सिंह। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना, उनका परिचय मैं परिचय नहीं दूंगा उनसे मैं डायरेक्ट आपको मिलवाता हूं। तो आइए आप सबकी तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज हैं नव्या सिंह। नव्या, वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सरदार नहीं आप पंजाबी आप आते फिर सत श्री अकाल ते बंदा ही है। सत श्री अकाल बिल्कुल बनता है। हाँ जी। कित्थों दे हो वैसे ਤੁਸੀਂ? मैं तो बिहार तो हाँ। अच्छा। बट साढ़े जो एंसेस्टर्स ने वो पंजाब दे ने। पंजाब किहड़ी साइड? गुरदासपुर तो। तो नव्या हमारे साथ जो बैठे हैं आज वो गुरदासपुर से पंजाबी हैं। तो आज इनके बारे में बट रिसेंटली मैं बिहार में रह रही हूँ, कटिहार में। कटिहार में? हाँ जी। बिलोंग्स पंजाब से भी करती हैं और बिहार से भी करती हैं, लेकिन अभी रह रही हैं मुंबई में। और तो ये ये हिंदुस्तानी है आप कह सकते हो। और हिंदुस्तानी है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप हिंदुस्तानी हैं। तो आइए आज बात करते हैं नव्या सिंह से, जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में कि कैसा चल रही है इनकी लाइफ, कैसे अप्स एंड डाउन्स आए इनकी लाइफ में और क्या क्या प्लान्स हैं इनके। सो नव्या, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तक लाइफ कैसी रही? रोलर कोस्टर अगर एक शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं लाइफ में। लाइफ कभी किसी की इजी नहीं होती है। वो लाइफ ही क्या कहाँ जहाँ पे स्ट्रगल ना हो जी। तो बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में, चाहे वो मुंबई में रहना हो, मुंबई के स्ट्रगल हो, या फिर चाहे बिहार में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, कटिहार जी। पंजाबी सरदार फैमिली से, वहाँ पे खुद को एक पहचानने का स्ट्रगल। तो रोलर कोस्टर ही कह सकती हूँ मैं। इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? 2016 की बात है जब मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा और सबसे मेरा पहला शूट जो हुआ था वो कॉस्मोपॉलिटन और ग्राजिया लीडिंग जैसे मैगजीन में हुआ था। ओके। एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही था। अच्छा। फैशन की जब फैशन का कुछ आता था टीवी में तो मैं हमेशा देखा करती थी, मॉडल्स को वॉक करते हुए देखा करती थी अच्छा। रैंप में। तो मुझे लगता था काश अगर एक दिन मैं भी मॉडल बनूं या मैं सुपर मॉडल बनूं तो आई विल ऑल्सो वॉक इन दैट रैम्प। उस वक्त कभी ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज मैं गांव में रहती थी, उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी या अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। लेकिन जब मैं शहर आई, जब मैं मुंबई आई तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, लोगों से पहचान होने लगी और 2016 में मैंने पहला जो है मेरा बड़े ब्रांड्स के साथ मेरा शूट हुआ। 2016 में मतलब हाँ आपके जी, यानी इंडस्ट्री मेरी में जो शुरुआत करियर की जो है वो शुरुआत हुई। तो करियर शुरुआत करने से पहले घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस आइडेंटिटी को लेके मैंने स्ट्रगल किया है, जी। नव्या सिंह बनने तक का सफ़र हाँ जी। इतना इजी नहीं था मेरे लिए। लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नव्या सिंह 18 साल पहले कुछ और थी। आई मीन मेरी आइडेंटिटी आई माई सेल्फ आई एम अ प्राउड ट्रांस वुमन। मैंने अपना जेंडर चेंज किया और मैं खूबसूरत सी जो हमेशा बनना चाहती थी, आई बिकम अ वुमन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और ज़िंदगी ने एक ताना बाना ही ऐसा बुना था कि आपको लाइफ में कुछ फ़ैसले खुद के लिए लेने पड़ते हैं, खुद के अच्छे के लिए लेने पड़ते हैं और मैंने वो फ़ैसला लिया और ज़िंदगी की वो शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में पेरेंट्स का उतना सपोर्ट नहीं था, खासकर फादर का उतना सपोर्ट नहीं था, बट मैं काफ़ी ब्लेस्ड सोल हूँ कि मेरे फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया। और कहते फैमिली एक्सेप्ट कर ले तो फिर दुनिया में आप कोई भी जंग जीत जाओगे। तो फैमिली का एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके किसी भी चीज़ में। तो मैं इतनी लकी थी कि उन्होंने मुझे अपनाया। जैसा नव्या आपने अभी बताया कि आपने अपना ट्रांसजेंडर चेंज किया है आपने, ये विचार कब आया आपके मन में कि आपको लड़के से लड़की बनना है? मैंने कभी खुद को फील ही नहीं किया कि मैं एक ऐसे शरीर में पैदा हुई हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। मैंने हमेशा खुद को एक वुमन ही फील किया है।
हाँ, शायद वो बात अलग है, जब मैं खुद को मिरर में देखती थी तो मुझे लगता था कि कुछ तो मेरे शरीर में अलग है जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरी जो ट्रू आइडेंटिटी है, मेरी रियल आइडेंटिटी, उससे मेरी पहचान, अगर मैं खुद को औरत बोल रही हूँ तो मेरे शरीर की जो संरचना है वो एक औरत जैसी क्यों नहीं है। जी। वो हमेशा से जद्दोजहद रही, और मैंने एज ऑफ 18 में आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, अच्छा। मैं अब नहीं रुकूंगी, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मेरी ट्रू आइडेंटिटी के साथ मुझे जीना है, मुझे एज अ वुमन जीना है। तो जब आपने डिसाइड किया कि अभी आपको ये ट्रांसप्लांट change कराना है जी। या चेंज करना है, अपना जेंडर चेंज करना है, तब घर वालों को ये चीज़ पता थी? माँ जननी होती है, नर्चर का काम करती है हाँ मदर, जी। एंड पिता नेचर होते हैं। सो नेचर और नर्चर को क्या मालूम नहीं होता है, सब मालूम होता है। तो फिर उन्होंने somehow सपोर्ट मेरे किया? पेरेंट्स को पता था, बट समाज के कहीं ना कहीं डर से, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने देखा है कि हमारे LGBTQAI+ की जो कम्युनिटी की जो आज दुर्दशा है, समहाउ खासकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो दुर्दशा है वो क्या है। और जब उनको लगा कि अगर अब उनका बच्चा भी कहीं ना कहीं इसी मोड़ पे जा रहा है आगे चल के, तो उसके लिए कितना इस लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, क्या वो उस चीज़ को सर्वाइव कर पाएगी। तो पेरेंट्स का पहले काफ़ी डिसएग्रीमेंट था, बट आगे चल के ऐसा आया, वाहिगुरु की कृपा हुई और पेरेंट्स ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारा हमें बेटा बच्चा- बन के प्राउड फील कराओ या बेटी बन के बन के। गर्व फील कराओ, तुम हमारे शरीर का अंश हो। क्या बात है, ये उनके लिए मैं ताली बजाना चाहूँगा कि उन्होंने इतना एक्सेप्ट किया, क्योंकि आजकल की जनरेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाती है। वो तो फिर पुरानी जनरेशन के हमारे माँ बाप हैं। हम अगर आज की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे जो शहर हैं, जी। जो काफ़ी ज़्यादा विकसित शहर हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आई मीन एक्सेप्टेंस है, अकॉर्डिंग टू अगर आप रूरल एरियाज़ में जी, देख लें जी, या फिर जी। गांव खेड़े में देख लें, वहाँ पे कोई इनके बारे में बात भी नहीं करता है, कोई उनको अपनाना नहीं चाहता है, कोई उनकी भावनाओं को समझना नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इन बातों को रखना कि वो भी आपके ही शरीर का अंश है, वो भी आपका ही बच्चा है। हो सकता है कि उसने अपने सेक्स असाइन से अपने जेंडर को अलग चुना है, जी। हो सकता है उसने अपनी अपनी आइडेंटिटी जो है उसने अपनी एक अलग बनाई है, बट दैट डजंट मीन कि वो आपका खुद का बच्चा नहीं है। जी। सो जब आपने डिसाइड किया 18 साल की एज में कि मुझे अभी ये करना है, जी। उसके पहले आपकी स्कूल लाइफ जो थी, तब जी। आप एक लड़का थे, करेक्ट? जी हाँ जी। तो जब आपके वो फ्रेंड्स थे, जब उनको पता चला कि आपने ये डिसीजन लिया है, तो उनका कोई रिएक्शन था? मुझे एक एक ही चीज़ याद आ रहा है, जो आपके अपने हैं वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जी। और जो आपके अपने नहीं हैं, जब आपकी परिस्थितियां ऐसी रहेंगी वो आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो रियलिटी चेक यही होता है कि जब आप किसी एक ऐसे अवस्था में हो जहाँ पे आपका कोई इमोशनल सपोर्ट ना हो, जी। उस वक्त आपको कौन अपनाता है, तो आपके रियल फ्रेंड्स है। मैं उन सभी को थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने मुझे अपनाया और जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। तो मेरी एक किसी से कॉम्प्लीमेंट है कोई आपके लिए कि शिकायत मतलब आजकल की बहुत खूबसूरत लड़कियां भी आपसे पीछे हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं नहीं है। नव्या। Thank you so much. सो नव्या, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपने बोला कि 2016 में आपकी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, आपको एक पहला काम मिला, जी। उसके बाद कहीं से आपको रिजेक्शन मिला बिकॉज ऑफ योर आइडेंटिटी? ट्रांसमेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं इंडस्ट्री में, गिने चुने 2-4 काम आते हैं, और हमारी इंडस्ट्री में एक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें काम चाहिए। और सही बताऊं तो कंपटीशन होने की वजह से, और शायद उनको एक परफेक्ट फेस ना मिल पाने की वजह से भी, बहुत सारी चीज़ों में जो हमारी कम्युनिटी है वो एक्टिंग के मामले में लैग कर जाती है, उनको काम नहीं मिलता है, या उनका काम कोई मेल आर्टिस्ट कर लेता है या फीमेल आर्टिस्ट कर लेती है। रिसेंटली जब शक्ति सीरियल आई थी, और जब मैंने रुबीना दालिक जी को एज अ किन्नर का किरदार करते हुए देखा, जिसमें विवियन डिसेना एज अ लीड थे, और ऐसे बहुत सारे ही अगर मैं आपको सीरीज़ का नाम ले लूँ कि कुबरा सेठ ने कुकू का किरदार निभाया, फिर चंडीगढ़ करे आशिकी में वानी कपूर ने जी हाँ, वो तो सबसे बड़ी अच्छी फिल्म थी, और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लेसन भी मिला, लोगों को बहुत उससे एक मैसेज मिला लोगों को कि भी मिला कि हाँ ये भी होता है। एंड बट मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर वही चीज़ एज ए ट्रांस वुमन एक्टर को काम मिलता तो उसकी विजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ती, और उसको एक मेल लीड का सपोर्ट होता। हम जानते हैं कि चेहरा ही बिकता है,
हमारे इंडस्ट्री में जी। अगर चर्चित चेहरे हैं तो लोग आपका बिजनेस होगा, अगर आपका चर्चित चेहरा नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि बिजनेस को अगर एक साइड रख दे और अगर हम सच में चाहते हैं कि ट्रांस वुमेन लोगों की ज़िंदगी में चेंज आए या उनकी ज़िंदगी भी एक ऐसे मुकाम पे आए जहाँ पे उनको बैगिंग ना करना पड़े, उनको सेक्स वर्क ना करना पड़े या फिर उनको ट्रेनों में जल के या फिर कुछ गलत ऐसा कुछ भी काम जी। ना करना पड़े, अगर उनको सही में अपॉर्चुनिटी देना है तो मुझे लगता है कि हम मेल और फीमेल आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी ना देके रियल ट्रांस वुमेन एक्ट्रेस को अपॉर्चुनिटी दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अभी एक सीरीज आई थी सुष्मिता सेन जी की ताली, जी हाँ। जिसमें उन्होंने एक किन्नर का एक किरदार जी, निभाया जी, था, जी। उसमें उनके जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे वो ऑलमोस्ट रियल किन्नर्स थे। जी हाँ। तो वो सीरीज को लेके आपका क्या विचार है कि वो सीरीज में आपने जैसे बोला कि रियल किन्नरों को काम नहीं मिलता है, जी हाँ। ठीक है, ट्रांस वुमेन्स को काम नहीं, लेकिन जी। उसमें वो काम मिला है। लेकिन उसमें जो रियल औरत है जो जी। सुष्मिता सेन जी हैं, जी हाँ। उन्होंने भी एज ए किन्नर कैरेक्टर प्ले किया है। जी। तो जी। उस पे आपका क्या विचार है? उनमें उसमें तो काम मिला है। मैं आपको दो बातें बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगी कि किन्नर और ट्रांस वुमेन्स जो कि होते हैं, जो ट्रांससेक्सुअल वुमेन्स होते हैं, ये दो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। एक अच्छा। अम्ब्रेला टर्म्स के अंदर आते हैं। किन्नर जो कि खुद को आइडेंटिफाई एज अ इंटरसेक्स पर्सन करते हैं और वो जनजात से ही ऐसे होते हैं, और जो ट्रांस वुमेन्स होते हैं जो खुद का जेंडर आइडेंटिटी चेंज कराते हैं, जैसे कि मैंने किया। ओके। सो आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ ट्रांस वुमेन। तो हाँ, मैंने ताली सीरीज़ देखी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं गौरी सावंत जी, श्री गौरी सावंत जी जो है उनको पर्सनली जानती हूँ। उनकी जो उनका जो जीवन रहा है स्ट्रगल भरा, मैंने वो भी देखा है और किस तरह से उन्होंने सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और आज वो सबके लिए एक हमारी कम्युनिटी में ही क्यों ना आप बोलने की बहुत ही प्राउड का वो समझा जाता है उनको। तो काफ़ी अच्छा लगा कि सुष्मिता सेन ने श्री गौरी सावंत का कैरेक्टर किया। एंड हाँ, उसके अलावा जो भी जितने भी एक्टर्स थे सारे ट्रांसजेंडर समुदाय के ही एक्टर्स हैं, तो इट्स वेरी गुड। बट अगेन मेरा क्वेश्चन जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्री उनसे वही रही कि गौरी की जो बेस्ट फ्रेंड थी जी, जिसका नरगिस का कैरेक्टर था, उसे एक वुमन ने किया है। सो अगर वो नरगिस का कैरेक्टर एक ट्रांस वुमेन एक्टर को मिलता, मैंने भी नरगिस का ऑडिशन दिया था जो समहाउ उनको शायद उनको समझ में नहीं आया, मैं उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हुई जी। तो जिस वजह से वो जो एक अपॉर्चुनिटी है वो मेरे हाथ से चला गया। तो मुझे लगता है कि जस्टिस तभी मिलता अगर सुष्मिता के ऑपोजिट नरगिस का कैरेक्टर किसी ट्रांस वुमेन एक्टर को मिलता। या जी बिल्कुल, ये बात सही है कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपकी कम्युनिटी है जी, अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी आपकी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि LGBTQ जो है उनको काफ़ी आगे लेके जाए। जैसे एक रेखा जी हैं, रेखा जी पूजा शर्मा जिनको रेखा जी बोलते हैं, ठीक है, वो कम्युनिटी को काफ़ी आगे लेके जा रही हैं। जी हाँ। ठीक है, सो आपको कम्युनिटी की तरफ से कभी कोई काम मिला है या कभी कोई सपोर्ट मिला है? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि एक किन्नर माँ संस्था करके ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिनकी प्रेसिडेंट सलमा खान है। अच्छा, जो मेरी मैम है, मैं उनको प्यार से नानी बोलती हूँ। ओके, और वो हमारी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट है। जी, मैं उनका हाथ से हाथ पकड़ के उनका चलती हूँ, कहीं पे भी कुछ रैली होती है या किसी तरह का कोई जेंडर सेंसिटाइजेशन का वर्कशॉप होता है, उनका खुद का NGO है, तो मैं उनके साथ रहती हूँ और जितना से जितना हो सके मैं इन समुदाय की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। जी। सो वापस आते हैं थोड़ा सा रियल लाइफ में, रियल लाइफ में आते हैं। रियल लाइफ हाँ। तो अभी बहुत जान रहे हैं, रियल जी, लाइफ में जी, आते हैं। जी। सो आज तक कितने शोज आपको मिले हैं और कितने आपको रिजेक्शन मिले हैं बिकॉज ऑफ योर आइडेंटिटी? शोज़ की बात कर ले तो मैं 3 से 4 शोज़ कर चुकी हूँ। मेरी स्टार्टिंग जो रही थी, टीवी डेब्यू मेरा रहा था, वो मैंने सावधान इंडिया किया था। अच्छा, उसके बाद मैंने ए दिले नादान किया और फिर मैंने वेब सीरीज़ किया। मैंने एक रिसेंटली एक मूवी किया प्लीज टू प्रोटेक्ट, जिसमें मेरा एक बहुत ही अच्छा सा रोल है, जिसमें मैं एक आइटम डांसर भी बनी हूँ। रिसेंटली ही मैंने कृष्णा मोहिनी किया, जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि मेरा टीवी डेब्यू रहा है, जिसमें मेरा एक कंटिन्यूटी रहा है। डेली सोप मैंने किया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा डेली सोप का। उसमें मैंने प्रोफेसर अनुराधा का किरदार किया और जल्दी ही मैं सोनी लिव में अदृश्यम 2 में एजाज खान के साथ आप लोगों को नजर आने वाली हूँ। जी तो हाँ। जैसा आपने बोला कि अगर ट्रांसजेंडर का कोई कैरेक्टर होता है तो वो ट्रांस वुमन को अगर मिले तो वो ज़्यादा परफेक्ट होगा। जी हाँ।
आपने अभी कैरेक्टर किए हैं जो लड़कियों के कैरेक्टर थे, जी तो हाँ, उस और पे मैं बहुत ही प्राउड गर्व तो महसूस ये करती फिर हूँ। ये तो फिर वैसा, जैसे आपने बोला कि ट्रांस वूमेन का कैरेक्टर ट्रांस वूमेन को मिलना चाहिए, तो वैसे जी। लड़कियों का कैरेक्टर लड़कियों को नहीं मिलना चाहिए क्या? इस बारे में आपका क्या विचार है? मुझे लगता है कि जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, बट जब मैं शुरुआत की बात कर लूँ, आज से 5 साल पहले की बात कर लूँ, तो जब शक्ति रिलीज हुई थी, तो उसमें जितने भी जो मेन लीड्स थे सारे रियल वुमेन्स थी, जिन्होंने ट्रांस वुमेन का बिल्कुल एक्ट किया था। जी। तो मेरा जो लड़ाई था वो वहीं से शुरू हुआ था कि जब एक ट्रांस वुमेन वुमन का काम कर सकती है, तो एक ट्रांस एक वूमन वुमन का काम क्यों नहीं कर एक सकती? वुमन ट्रांस वुमन का काम कर सकती है, तो एक ट्रांस वुमन वुमन का काम क्यों नहीं कर सकती? और मैंने ये करके दिखाया है क्या कि बात है, मैं इस बिल्कुल बात पे कर आप पे सकती हूँ। प्राउड फील करते हैं जी हम हाँ। लोग। सो नव्या, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि आपका लास्ट सबसे जो बड़ा आपने किया है वो कृष्णा मोहिनी किया है। जी हाँ। कृष्णा मोहिनी कास्टिंग कैसे हुई आपकी? सो आई वॉज मुझे कॉल आया जिसमें मुझे बोला गया कि एक कलर्स में कृष्णा मोहिनी सीरियल चल रही है, और ये काफ़ी ही नाजुक सा विषय है, जिसमें एक ट्रांसमेन का कैरेक्टर हम दिखा रहे हैं, जिसमें मोहन जो है वो मोहिनी बनने वाला है। तो उसमें प्रोफेसर अनुराधा का एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर रहेगा जो उसकी लाइफ में चेंजेस लाएगा। तो जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, तो मुझे स्क्रिप्ट सुन के लगा कि कहीं ना कहीं ये मैं काफ़ी जो जर्नी है इससे मैं काफ़ी रिलेट रिलेट कर रहे रही हैं, हूँ। हाँ। कहीं ना कहीं मेरी जर्नी भी ऐसी रही है कि मैं पहले कुछ और थी, उसके बाद मैंने खुद का ट्रांजिशन किया और मैं कुछ और बन गई, मैं एक जी। वुमन बन गई, मेरी जो रियल आइडेंटिटी है मैंने वो। और इसी तरह का कोई इतना प्यारा सा विषय है जो कलर्स में दिखाया जा रहा है, तो मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया, और जो क्रिएटिव्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मेरा ऑडिशन पसंद आया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कलर्स में, कि मुझे एज ए प्रोफेसर अनुराधा का कैरेक्टर करने को मिला, और जहाँ पे एक ऐसे विषय को साझा करने का मुझे मौका मिला जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं आज भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। जी हाँ। पहली बार जब सेट पे गए तब कैसा एक्सपीरियंस रहा ओह आपका? माय गॉड, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत डरी हुई थी, नर्वस थी। अच्छा। मुझे काफ़ी टाइम के बाद कैमरा को फेस करना था, जी। और मुझे लग रहा था कैसे मैं करूँगी क्या नहीं करूँगी। और उन्होंने मेरी एंट्री सीन रखी थी जहाँ पे मैं जो मेन लीड्स हैं, मैं दिवात्मा और केतकी जो जी, कि हाँ मोहिनी जी। का किरदार करती हैं, और कृष्ण का किरदार जो है दिवात्मा करती है, उनसे मुझे टकराना था। एंड मुझे लगा था पता नहीं कैसा होगा, लीड हैं और मैं लीड में तो नहीं हूँ, तो पता नहीं उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। और जब मैं वहाँ गई और जब उनके साथ पहला टेक हुआ, मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। दे वेर सो हम्बल, दे वेर सो कह सकते हो इतनी ज़्यादा वो, उनका जो एक वेलकमिंग वो जो था। जी। मुझे फहमान ने, जो कि आर्यमान मेहता का किरदार किए जो जी। लीड है, उन्होंने मुझे इतने प्यार से वेलकम किया, वेलकम टू आवर फैमिली, वेलकम टू कृष्णा आर्यमान मोहिनी, मेहता हाँ। फैमिली। एंड फिर कृष्णा जो देवात्मा, उनका भी इतना अच्छा मेरे साथ, उनका मेरा एक सिस्टरहुड जैसा रिलेशन बन गया। अच्छा। केतकी के साथ मैं घंटों बैठी रहती थी। फिर जो हमारी जो क्रिएटिव हैं पवन जी के साथ, मैं उनके साथ बैठी रहती थी, हमारी मस्ती सेट पे चलती रहती थी। तो आई मीन एट द लास्ट जब हमारा ट्रैक ऑफ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशनल हो गए थे कि अब हम एक दूसरे को देख क्योंकि एक नहीं परिवार पाएंगे। सा बन जाता है परिवार जब सा आप बन शूट जाता करते है, हो। मैं उस फैमिली का हिस्सा बन गई थी। जी। और जब साइन ऑफ करना था, जब वो ट्रैक ऑफ हो गया, तो एक पल के लिए लगा कि अरे यार, हमने एक अच्छी सी फैमिली जो है हम उसको हमेशा मिस करेंगे। बट हाँ, जब भी मैं अगर कोई ऐसा रील मेरे पास आता है और मैं उसको देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमने एक रिश्ता बनाया जी। जो कि सेट पे बना, और वो हमेशा रहेगा। क्या बात है, ये जी बहुत हाँ। कम लोगों के साथ होता है कि सेट पे जी हाँ। उनका बहुत अच्छे से वेलकमिंग हो या बिल्कुल उनका बिल्कुल रिलेशन बने, ये बहुत कम सेट्स पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्टिंग के अलावा क्या क्या शौक है? डांसिंग का शौक है मुझे। सिंगिंग किया करती थी मैं, जब मैं गुरुद्वारे में बचपन में थी, तो मैं अच्छा। कीर्तन किया करती थी। ओके। मैं एक टैरो रीडर भी हूँ। अच्छा। मुझे हमेशा से मुझे साइकिक एनर्जीज जो होती हैं या जी। स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं, मेरा हमेशा से अट्रैक्शन जो रहा है मेरा वो रहा है, चाहे वो क्रिस्टल्स को लेकर के हो जाए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी को लेकर के हो जाए। तो बाय प्रोफेशन में एक tarot अगर reader हमारी भी हूँ। ऑडियंस में से कोई आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई पूछना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? आपके इंस्टाग्राम पे या आपके जी हाँ, फेसबुक पे? ये आप मुझे इंस्टाग्राम पे नव्या सिंह मेरा वेरीफाइड पेज है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। तो आपके जो भी सवाल हैं, जो अगर आप कहीं पे अटके पड़े हैं,
और आपके सवालों का आपको जवाब नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं आप अपने लव रिलेशनशिप में या आपके करियर में, तो मैं एकमात्र साधन हूँ जो आपकी मदद कर सकती हूँ। इस बीच में आपने मुझे बोला कि आपको सिंगिंग का भी शौक था, आपने हाँ। कीर्तन किया करते थे जी गुरुद्वारे जी में जी जाके। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए कुछ दो लाइनें हो जाए या दो लफ्ज जो आपको अच्छा लगे। अ, एक गजल है, मैं आपको सुनाना जी चाहूँगी। बिल्कुल, इरशाद। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। बस। क्या बात है, मतलब खूबसूरती के साथ साथ टैलेंट भी बहुत है आपके थैंक अंदर। यू। सो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि Thank you. आज मैं एक ऐसे इंसान के साथ बैठा हूँ, ऐसे इंसान के साथ बात कर रहा हूँ जिनकी लाइफ आप बोल सकते हो एक्चुअली में रोलर कोस्टर है, जिनकी लाइफ पूरी पलटी है, जिन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है खुद को कि मेरी लाइफ आगे कैसे जाएगी, जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलें सही हैं, जिन्होंने बहुत सारे फेसेस किया है, मुश्किलों को फेस किया है। सो नव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अब मॉम डैड का सपोर्ट कैसा है? बहुत अच्छा। अभी फ़िलहाल ही मैं गुरुपुरम में घर से होके आई हूँ और काफ़ी वेलकमिंग रहा। मेरे गांव समाज के लोगों ने भी काफ़ी प्रेज़ किया मुझे जब उन्होंने कलर्स में मेरा टीवी डेब्यू देखा, और मैं मेरे गांव के लिए सेलिब्रिटी हूँ। अच्छा, गांव वालों ने क्या एक्सेप्ट किया आपको? बिल्कुल। एक वक्त था जब गांव वाले बहुत ताना मारा करते जी। थे या मजाक उड़ाया करते थे। आज वो वक्त है कि मैंने उनको प्रूफ नहीं किया, मैंने खुद को प्रूफ किया है। क्योंकि कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम लोग होता है, सलाम सो कहते आपने खुद को प्रूव किया, इसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मुंबई में आपकी कम्युनिटी को छोड़ के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जी हाँ। उनको कितना वक्त लगा आपको एक्सेप्ट करने में, जब उनको पता चला कि आप यहाँ से यहाँ आए हो? जिनको पता था उन्होंने मुझे कभी सवाल नहीं पूछा, सवाल नहीं किया। और जी। मेरे एक आध बहुत अच्छे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कभी मेरे आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। ओके। और मैं जैसे ही उन्होंने मुझे वैसा अपनाया है, मुझे भरपूर प्यार दिया है। हम साथ में घूमते हैं, हम साथ में पार्टी करते हैं, हम साथ में बाहर घूमने जाते हैं। तो जो अपने होते हैं ना, वो आपके अच्छाइयों को, आपकी बुराइयों को अपनाते हैं। जी। आपकी बुराइयों पे आपको समझाते भी समझाते हैं, भी हैं। बट आपकी अच्छाइयाँ हमेशा आपको प्रायोरिटी देते हैं। जी, तो बिल्कुल। मेरी लकी कि मेरे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रायोरिटीज़ दी हैं अपनी लाइफ में, और मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में। आई होप ऐसा हमेशा रहे आपके साथ, कि आपके जो दोस्त हैं हमेशा आपका साथ रहते रहे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल पे आते हैं अभी फिर से वापस। ये है कि मेरा आपके रिलेशनशिप रहे हैं? हाँ, रिलेशनशिप्स रहे हैं मेरे। जी। ओके, बिफोर ट्रांस और आफ्टर? नहीं, आई मीन आई वाज व्हेन आई वाज 18 आई वाज ट्रांजिशनिंग, तो Okay. ऑफ कोर्स मेरी ट्रांजिशन के टाइम में भी था मेरा किसी के साथ रिलेशन। या सो जब उनके साथ ब्रेकअप, आई डोंट नो किस रीजन से, कुछ भी हो सकता है, बट जब क्या ये रीजन था? समहाउ हाँ, आइडेंटिटी रीज़न रहती है। कहीं ना कहीं लगता है कि समाज की डर से हो सकता है कि या तो फिर आपका पास्ट जो है, समहाउ आपका पास्ट इतना आपके प्रेजेंट को घोस्ट करने लगता है कि लोगों के अंदर उतना गट्स नहीं होता कि वो आपको अपना सके। तो या शायद इसलिए मैं लव के मामले में थोड़ी सी आप कह सकते हो कि मैं अनलकी हूँ कि कहीं ना कहीं पास्ट काफ़ी लोगों को सताया है, बॉदर करता है, तो जिसकी वजह से प्रेजेंट पे असर पड़ता है। बट मुझे लगता है कि अब मुझे रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे एक ऐसे कमिटमेंट की तलाश है जो ज़िंदगी भर साथ देने का वादा करे, ना कि मेरे पास्ट को लेकर के घोस्ट हो। सो जैसे माँ बाप का, हर माँ बाप का एक ड्रीम होता है, एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा हुआ है तो हम उसकी शादी करेंगे। अब उनकी बेटी है तो क्या घर वालों की तरफ से शादी के लिए कोई प्रेशर है? बहुत बहुत। मेरी माँ बोल रही थी मुझे कि बेटी अब ना एज निकला जा रहा है, जल्दी से जल्दी शादी कर ले, कोई अच्छा सा लड़का देख ले। तो मैंने मम्मी को कह दिया कि तुम ही देख लो मेरे लिए। मम्मी ने कहा नहीं, तुम इतनी तुम्हें पता है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और तुम कोई भी फैसला लोगी, हम हमेशा तुम्हारे फैसले के साथ हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में, बट फिलहाल तो मेरा पूरा फोकस मेरे करियर पे है। जी। सो आपको करियर के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़े, बहुत सारा काम करें और ऐसे ही दुनिया को
करते रहें, खुश करते रहें, जी, हैप्पीनेस जी, देते रहें जी। और अपनी कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ते रहें। Thank जो भी आपकी कम्युनिटी है उसके लिए भी हम दुआ कर रहे हैं कि वो भी आगे बढ़े, समाज उनको दूसरे नजरिए से छोड़कर अपनाए, उनको ये बोले कि नहीं भाई ये भी इंसान है, हम इंसान हैं, हम हमें इंसान की ही हैं, नज़र से हाँ, देखना चाहिए, जानवरों correct, की हाँ नज़र जी। से नहीं। सो नव्या, अभी हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करेंगे अच्छा। जिसके लिए आपको फटाफट आंसर देने होंगे। डन अ, डन डन। उसका आंसर देना होगा, अगर उसमें ये भी हो सकता है कि वाई भी आ सकता है कि ऐसा क्यों, अच्छा। ठीक है। सो मेरा स्टार्ट करते हैं। समर और विंटर? विंटर। विंटर। माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन। माउंटेन्स। कोई दुनिया में ऐसी जगह जहां पे आपको अकेला छोड़ दिया जाए? मुझे जी। माउंटेन में। माउंटेन में। मुझे हिमाचल बहुत पसंद है। आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया। फेवरेट प्लेस जहां आप अकेले रह सकते हो, किसी की जरूरत नहीं है? ऐसा तो अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट अगर मैं जाना चाहूंगी तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। ओह माय गॉड। बट हाँ, एक नाम मैं ले लेती हूँ, मॉलडीव्स। मॉलदीव्स, ओके, ठीक है। वेज या नॉन वेज? वेज। वेज। वेज में आई वॉज नॉन वेज Okay. एंड मैं कभी कभी फिर भी खा ही लेती हूँ, बट मुझे लगता है कि वेज जितना अच्छा होता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम क्योंकि जानवर भी जो है वो वेज से ही प्रोटीन ले रहे हैं, तो हम जानवरों को क्यों खाएं? और कोई मतलब नहीं बनता है किसी की जीव हत्या करके फिर उसको खाना। हम किसी किसी शव को ही खा रहे हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस बट फॉर मी। अभी आपने 2 सेकंड या 3 सेकंड पहले आपने ये भी एक बात बोली कि आप नॉन वेजिटेरियन थे। मैं थी। तो तब ये सोच नहीं थी कि किसी शव को खाना या किसी को मार मुझे के लगता खाना? है कि जो एक कल्चर चला आ रहा है, हम उसी कल्चर में बंध गए हैं। तो मेरे पेरेंट्स खाते थे, तो पेरेंट्स बचपन से ही खाते 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 कभी ये एहसास नहीं हुआ। जब खुद को अकल आई, जब खुद को दिमाग आया, जब जानवरों के प्रति प्यार जागा, तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ। और ये मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि आप जो पेट्स ओनर हैं या फिर जो एनिमल के प्रति प्यार रखते हैं, एक तरफ कहते हैं कि आप बहुत प्यार रखते हो, दूसरी तरफ आप खाते हो, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, यू नो, समहाउ। फेवरेट वेज फूड? छोले भटूरे, आई लव इट। छोले भटूरे। बॉम्बे में सबसे अच्छे छोले भटूरे कहाँ पे खाए? एक मैंने ऑर्डर किया था पंजाबी ढाबा से, Okay. सो आई लव्ड इट। वो आपको अच्छा लगा था? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मुझे स्ट्रीट फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी मैं मलाड के बैक रोड में आके स्ट्रीट फूड्स खा लेती हूँ, और बहुत जगह ट्राई किया वैसे मुंबई में, तो या सो आपको कोई ऐसी सिटी मुंबई के अलावा कहाँ रहना पसंद करोगे? मैं रायपुर घूम के आई हूँ। रायपुर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो अगर मैं कहीं जाना चाहूँगी, रहना चाहूँगी, तो अपार्ट फ्रॉम मुंबई ऑफ कोर्स रायपुर। रायपुर में? जी हाँ। ठीक है। तो आपने बताया कि आप आउट ऑफ इंडिया रहोगे तो मालदीव्स में रहोगे। या ठीक है। सो फेवरेट सेलिब्रिटी? मार्गरेट रॉबी, मिया गोथ, एंड अगर इंडियन सेलिब्रिटी जो कि ग्लोबल तौर पे जानी जाती हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या। फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो भी बहुत ज़्यादा ये है, बट सलमान खान। सलमान खान। माय फेवरेट, या। कभी उनके साथ काम करने का मौका मिला है? कभी मिला तो नहीं है, बट मैं पर्सनली ज़रूर उनसे एक बार मिलना चाहूँगी। सो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड आपके साथ। आपने बहुत अच्छा प्ले किया, थैंक यू सो मच नव्या, बहुत अच्छा लगा। सो ये थे हमारे साथ नव्या सिंह जी, जिनके साथ बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे पॉडकास्ट को जरूर देखिए, स्टार लाइफ स्टूडियो प्रेजेंट अनटोल्ड स्टोरी प्रभजोत पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी के साथ हम नव्या जी से थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो मच कमिंग। और ये हमारी टीम की तरफ से नव्या जी, ये आपके लिए छोटा सा एक गिफ्ट हैम्पर। हाउ स्वीट, थैंक यू, वाओ, थैंक यू सो मच। तो जल्दी देखिए आप नव्या सिंह को प्रभजोत पॉडकास्ट में।